हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मास मीडिया एंड हिस्ट्री। आज हम ये पूरे चैप्टर को माइंड मैप टेक्निक का यूज़ करके समराइज करेंगे, ताकि उस समरी को यूज़ करके आप पूरे चैप्टर को एक फ्लो में समझ सके और इस चैप्टर को एक साथ याद रखने में आपको आसानी हो। तो हमने पूरे चैप्टर को 7 ब्रांचेस में डिवाइड किया हुआ है, जिसकी शुरुआत होती है मास मीडिया का इंट्रोडक्शन समझने से। फिर हम मास मीडिया के अलग अलग टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे, जैसे न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड डिजिटल मीडिया, फिर रेडियो, फिर टेलीविज़न। और फिर हम देखेंगे मास मीडिया में हिस्टोरियंस के लिए क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है। और लास्ट में हम देखेंगे मास मीडिया को लेकर हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी क्रिटिकल होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले मास मीडिया इस वर्ड का मीनिंग समझेंगे। मास मीडिया 2 वर्ड से बना हुआ है, मास एंड मीडिया। मास वर्ड का मीनिंग है एग्रीगेशन ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, एक बहुत सारे लोगों का ग्रुप, बहुत सारे यूनिफाइड रेसिपिएंट ग्रुप, यानी कि रेसिपिएंट ग्रुप है, उन्हें कुछ हमें देना है। तो इस मास मीडिया के कंटेक्स्ट में हमें उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन लेने वाली ग्रुप है, एक बहुत लोगों की जो ग्रुप है, उसे मास कहते हैं। और मीडिया वो इन्फॉर्मेशन जो हमें उन्हें देनी है, उस इन्फॉर्मेशन को उस ग्रुप ऑफ पीपल तक पहुंचाने का कोई तरीका या कोई टूल, कोई साधन, कोई मीडियम, तो उसे कहते हैं मीडिया। मास मीडिया का सीधा मीनिंग होता है एक बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक साधन, एक मीडियम, वो है मास मीडिया। तो मास मीडिया अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में बहुत लोगों को, यानी कि एक लोगों के समूह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत मुश्किल टास्क था। उस टाइम पे शुरुआत के दिनों में क्रायर्स करके लोग होते थे, जो कि ड्रम्स का यूज़ करते थे, ड्रम्स बजाते थे, लोग उनके पास जमा होते थे। फिर वो क्रायर्स चिल्ला के सरकारी कोई आदेश हो या सरकारी कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो लोगों को देते थे। और फिर वो जो लोग उन्हें सुनते थे, वही लोगों से माउथ टू माउथ वो आगे पीपल्स तक पहुंचती थी वो इन्फॉर्मेशन। तो इसमें काफ़ी लिमिटेशन थी। पहला तो ये कि ये बहुत स्लो प्रोसेस था, कि काफ़ी धीरे धीरे लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती थी। दूसरा ये भी डर रहता था कि इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी या गलत इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो सकती थी। तो ये था मास मीडिया का इंट्रोडक्शन। अब हम मास मीडिया के इंट्रोडक्शन के बाद मास मीडिया के सबसे पहले कम्युनिकेशन टाइप को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को भी देखने से पहले हम न्यूज़पेपर के प्रिकर्सर को देखेंगे, यानी कि न्यूज़पेपर आने से पहले किस तरीके से और भी कौन कौन से तरीके थे जिससे इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचती थी। तो इसके एग्जांपल में इजिप्ट के रॉयल इंस्क्रिप्शन देखे जाते हैं कि इजिप्ट में उस समय कोई गवर्नमेंट या कोई रॉयल आदेश, कोई इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी होती थी, तो उसे पत्थरों पर लिख के चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जाता था जहाँ पे लोग उसे पढ़ सके। और ठीक ऐसा ही जूलियस सीजर के एरा में रोम में होता था। रोम में एक्टा डियोर्ना, या जिसे डेली एक्ट्स के बोर्ड कहा जाए, वैसे कुछ अगर गवर्नमेंट की या रॉयल की कोई न्यूज़ होती थी तो उस बोर्ड पे लिख के लोगों के, जहाँ पे लोग जमा हो वहाँ पे लगा दिया जाता था। इंग्लैंड में एक तरीका था हैंडआउट्स, पैम्पलेट्स जैसे कुछ वॉर इवेंट के टाइम पे बनाना और उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक देना। और अगर कोई बाहर से कोई ट्रैवलर्स आ रहा है तो उसके ज़रिए भी हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाया करती थी। फिर आता है न्यूज़पेपर का ज़माना। न्यूज़पेपर को डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, उसका 4th कॉलम कहा जाता है, यानी कि लोकतंत्र का 4था स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए, यानी कि लोगों के लिए एक
वॉचडॉग का काम करती है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर नज़र रखती है। जो पब्लिक ने गवर्नमेंट इलेक्ट कर दी है, पब्लिक ने जिसको चुन लिया है कि वो सरकार बनी रहे, उस सरकार से काम हो रहा है, काम क्या किस तरीके से हो रहा है, उस पर नज़र रखने का काम मास मीडिया का या न्यूज़पेपर का होता है। तो इनको मास मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ कॉलम कहा जाता है। अब हम कुछ मेजर न्यूज़पेपर्स देखेंगे जो कि इंडिया की हिस्ट्री में हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है बंगाल गैजेटी का न्यूज़पेपर। ये मेनली ब्रिटिश एरा में शुरू हुए। तो बंगाल गैजेटी ये इंडिया का पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि 1780 में पब्लिश होना शुरू हुआ कलकत्ता में, और इसे शुरू किया था जेम्स हिकी नाम के शख्स ने। दूसरा इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आता है दर्पण, जिसके एडिटर थे बाल शास्त्री जाम्बेकर। इन्हें फर्स्ट एडिटर का स्टेटस मिला है और इसीलिए इनके बर्थडे पर 6 जनवरी को पत्रकार दिन मनाया जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर आता है प्रभाकर, जिसके एडिटर रहे हैं भाऊ महाजन। इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री छापी। सतपत्रे नाम के कॉलम्स लिखे जो कि लोकहितवादी से द्वारा लिखे गए थे, सतपत्रे नाम के कॉलम्स। फिर हम देखते हैं ज्ञानोदय को फर्स्ट इलस्ट्रेशन को दिखाना, यानी कि किसी तरह की चित्र को अखबार में इससे पहले नहीं छापा जाता था, तो ज्ञानोदय ने पहले चित्र छापने का काम किया। जैसे कि उन्होंने 1842 में एशिया का मैप छापा जिसे लोग देख सके, एक पूरा मैप न्यूज़पेपर में लोगों को देखने मिला। फिर आता है इंदु प्रकाश, जिसने सोशल रिफॉर्म पे काम किया। उसने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया और अपने रैशनल व्यू पॉइंट्स लोगों के सामने रखे जिससे सोशल रिफॉर्म हो सके। फिर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर आता है दीनबंधु, जिसके एडिटर थे कृष्ण राव भालेकर। ये उस समय के पिछड़े लोग, बहुजन समाजवाद के लोग की आवाज़ बनी, उनकी आवाज़ को लोगों के सामने तक लाया। फिर एक बहुत इम्पोर्टेंट नाम आता है केसरी एंड मराठा, जिसके एडिटर्स थे आगरकर एंड गंगाधर तिलक। ये शुरू हुआ 1881 में और ये क्रांति का जरिया बना क्योंकि इसने एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स को जन्म दिया और लोगों के अंदर क्रांति या रेवोल्यूशन की भावना जगाई। तो ये था हमारे न्यूज़पेपर, कुछ मेजर न्यूज़पेपर। हम देखते हैं अब पीरियोडिकल्स एंड डिजिटल मीडिया। पीरियोडिकल्स में अगर हम समझें तो पीरियोडिकल्स कुछ ऐसे मीडियाज, ऐसे मास मीडिया हैं जो कि पीरियोडिक बेस पे, यानी कि मान लीजिए मंथली या वीकली बेस पे ये छपते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है दिग्दर्शन का, जो कि फर्स्ट मराठी मंथली पब्लिक मैगज़ीन है, जिसके एडिटर थे बाल शास्त्री जाम्बेकर, और इस मैगज़ीन का मेन फोकस एजुकेशन बेस पे था। फिर आता है प्रगति जर्नल, जो कि 1929 में वीकली बेस पे छपता था और इसके एडिटर थे टी.एस. सेजवलकर, और इसका मेन फोकस हिस्टोरिकल रिसर्च पे हुआ करता था। और अगर आज के ज़माने में डिजिटल मीडिया में देखें हम, तो इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म आने के बाद 24/7 यानी कि दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन न्यूज़ चलती ही रहती है, एक डिजिटल ट्रांजिशन आने के बाद। और आज तो इस समय तो वेब न्यूज़ पोर्टल से बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया चैनल्स है। आपको यूट्यूब पे भी न्यूज़, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स ईजीली अवेलेबल हो जाती है। फिर हम अब देखते हैं रेडियो की शुरुआत इंडिया में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नाम से प्राइवेट एंटिटी ने शुरू की थी। ये आज़ादी के पहले हुआ था। फिर 1936 में जब इसे गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रख दिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के अंदर आती थी। फिर आगे चलकर पंडित नरेंद्र शर्मा के सजेशन पे इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया, जिसका मीनिंग होता है वॉइस फ्रॉम द स्काई।
ऑल आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रोग्राम है विविध भारती, जो कि 24 रीजनल लैंग्वेजेस में चलता है और 146 डायलेक्ट्स में आता है, और इसका मेन फोकस फार्मर्स एंड यूथ पे होता है। रेडियो के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट मास मीडिया का टूल है टेलीविज़न। टेलीविज़न की शुरुआत इंडिया में दिल्ली में हुई, जब दिल्ली दूरदर्शन स्टेशन 1959 में बना, जिसका इनॉग्रेशन हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। फिर आगे चलकर 1972 में मुंबई सेंटर ओपन होकर इसका एक्सपांसन शुरू हुआ, और 1982 में 15 अगस्त 1982 को एशिया गेम्स के एरा में कलर टीवी लॉन्च हुआ, जब सारे चीज़ें हमें कलर्स में दिखाई देने लगी। फिर 1991 में लिबरलाइजेशन पॉलिसी जब आई, तब प्राइवेट चैनल्स को, इंटरनेशनल चैनल्स को इंडिया में टेलीविज़न्स में एंट्री मिली, और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस बढ़ गए, बहुत सारे न्यू चैनल्स आने लगे, और मास मीडिया का बहुत ज़्यादा एक्सपांशन हुआ। अब हम देखते हैं प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है मास मीडिया के सेक्टर में। तो अगर हम देखें न्यूज़पेपर्स में, तो न्यूज़पेपर्स में कई कॉलम्स आते हैं जहाँ पे हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 50 ईयर्स अगो, ऐसे कुछ कॉलम्स होते हैं जहाँ पे हिस्टोरियंस को आर्काइव्स रिसर्च करने पड़ते हैं, पुराने डॉक्यूमेंट्स की रिसर्च करनी पड़ती है, तो इसमें एक्सपर्ट हिस्टोरियन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके लिए अच्छी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर हम रेडियो की बात करें, तो रेडियो पर भी इंडिपेंडेंस डे टॉक्स होते हैं, लीजेंड की बायोग्राफी डिस्कस होती है। अगर हम तो ऐसे जो शोज़ होते हैं, इसमें भी अच्छे हिस्टोरियन के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो इन सब टॉपिक्स पे डिस्कशन कर सके, अपनी नॉलेज शेयर कर सके। फिर हम अगर हिस्टोरिकल सीरियल्स देखें, जैसे कि भारत एक खोज, भारत एक खोज, ये सीरियल श्याम बंगाल ने प्रोड्यूस की, श्याम बंगाल ने चालू की, जो कि एक बुक पे बेस्ड थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। और ऐसे ही सीरियल्स और भी हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, ये भी हिस्टोरिकल सीरियल्स हैं। तो हिस्टोरिकल सीरियल्स में स्क्रीन, स्क्रिप्ट, विजुअल एक्यूरेसी चाहिए। उस समय के उस समय के क्या ड्रेसिंग सेंस थे, उस समय की बोली कैसी थी, उस समय की भाषा कैसी थी, लुक्स कैसे थे, तो ये सब चीज़ को एक्यूरेट बनाने के लिए हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, जिनको अच्छा नॉलेज होता है उस समय के चीज़ों के बारे में। और भी दूसरे हिस्टोरिकल चैनल्स है, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, ऐसे सारे चैनल्स के लिए भी बहुत सी ग्लोबल ऑडियंस है, तो उन्हें ऑथेंटिक या वेरीफाइड हिस्ट्री दिखाने के लिए हिस्टोरिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। तो इन सारे सेक्टर्स में हिस्टोरियंस के लिए काफ़ी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देखने मिलती है। अब हम समझते हैं कि मास मीडिया में किस तरह की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो सबसे पहली बात कि मास मीडिया में मिलने वाले इन्फॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट करना गलत है। किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, हमें उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करनी चाहिए, उसके ट्रूथ को वेरीफाई करना चाहिए, उसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए, उसके सोर्सेस को, उसकी आइडेंटिफाई देखनी चाहिए कि वो सच में सच है या कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन है। कई बार हमें झूठा इन्फॉर्मेशन, या झूठा नहीं तो कम से कम गलत इन्फॉर्मेशन कई बार हमारे सामने रख दिया जाता है। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है स्टर्न मैगज़ीन का केस, जहां पर एक आदमी ने ये दावा किया था कि उसके पास हिटलर की ओरिजिनल डायरीज है, और स्टर्न मैगज़ीन ने बिना किसी वेरिफिकेशन के जल्दबाजी में वो डायरीज खरीद भी ली और उसे स्टर्न मैगज़ीन में पब्लिश भी कर दी। जब पब्लिश होने के बाद एक्सपर्ट्स ने उसे वेरीफाई किया तो मिला कि वो फॉल्स डायरीज थी, नकली डायरीज थी। तो इस तरह के केसेस होते हैं, इसलिए मास मीडिया से मिलने वाले या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन जब मिलती है तो उसे अच्छी तरीके से वेरीफाई करना ज़रूरी है।
तो आज के वीडियो में हमने मास मीडिया और उसकी हिस्ट्री से रिलेटेड इस चैप्टर को पूरे डिटेल में समराइज़ किया है, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा, अलग अलग मास मीडिया टूल देखे जैसे न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स एंड डिजिटल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, और मास मीडिया में क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसे देखा, और मास मीडिया से रिलेटेड कैसी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उसे समझा। अब आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस स्लाइड की PDF फॉर्मेट में एक लिंक दे के रखी है। आपको वो PDF डाउनलोड करनी है और फिर उसे अच्छे से समझ के रिवाइज करना है। फिर PDF को बंद करके आपको कोशिश करनी है इस माइंड मैप को फिर से ड्रॉ करने की, ब्रांच बाय ब्रांच। आप अगर कहीं पे अटक रहे हैं तो फिर से PDF ओपन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और वो ब्रांच बाय ब्रांच ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इससे आपको पूरा चैप्टर एक समरी में समझ में आ जाएगा और अच्छे से याद हो जाएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रह सकें। थैंक यू।